नमस्कार बच्चों। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वह है अल्पविकसित देश में आर्थिक विकास की बाधाएं। अल्पविकसित देशों की सामान्य विशेषताएं ही जो हैं उनके पिछले हुए आर्थिक विकास की कहानी कहती हैं। फिर भी इन देशों के आर्थिक पिछड़ेपन के विभिन्न कारणों को अलग स्वरूप दिया जा सकता है और अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली जो मुख्य बाधाओं को बात करें तो निम्न दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले बात करें गैर आर्थिक बाधाएं, दूसरी है आर्थिक बाधाएं। गैर आर्थिक बाधाएं की बात करें तो अल्पविकसित देशों के आर्थिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण केवल आर्थिक तत्व ही नहीं है बल्कि इसके साथ ही साथ अनेक ऐसे गैर आर्थिक कारण भी हैं जिन्हें आर्थिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। गैर आर्थिक तत्वों को राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक वर्गों में रखा जा सकता है। सबसे पहले बात करें राजनीतिक कारण। राजनीतिक दृष्टि से अल्पविकसित देशों के राजनीतिक पराधीनता इनके पिछड़ेपन का मुख्य कारण माना जाता है। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश अल्पविकसित देशों को अपने विगत इतिहास के दौरान पराधीनता के दौर से गुजरना पड़ा है। विदेशी शासकों का स्वार्थ इन देशों में प्रशासन को बनाए रखना तथा धन व संपत्ति का शोषण करना था, न कि आर्थिक विकास के तत्वों को गति प्रदान करना। इतना ही नहीं, इन देशों के स्थानीय शासकों की उदासीनता के कारण भी इनकी निर्धनता में वृद्धि हुई है। राजनीतिक पराधीनता, अकुशल शासन व्यवस्था, घरेलू युद्ध तथा स्वतंत्रता आंदोलन आदि अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास के मार्ग की मुख्य बाधाएं रही हैं। दूसरी बात करें सामाजिक कारण। विश्व के आर्थिक इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि विभिन्न देशों के आर्थिक विकास पर सामाजिक तत्वों का भी एक विशेष प्रभाव रहा है। सामाजिक तत्वों के अंतर्गत मुख्यतः जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली तथा उत्तराधिकारी के दोषपूर्ण नियमों को सम्मिलित किया जाता है। अधिकांश पिछड़े देशों की आर्थिक जड़ता का मुख्य कारण वास्तव में ये सामाजिक तत्व ही रहे हैं और जाति प्रथा एवं छुआछूत के कारण जहाँ लोगों के पारस्परिक संबंधों का अभाव तथा साधनों की गतिशीलता में कमी हुई है, वहाँ इसके विपरीत संयुक्त परिवार प्रणाली तथा उत्तराधिकारी के नियमों ने व्यावसायिक जोखिम, उद्यमशीलता की क्षमता को कम किया है। दूसरी बात करें सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण की बात करें तो अल्पविकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या अंधविश्वासी, भाग्यवादी तथा पुरातनपंथी होती है, क्योंकि इन पर धार्मिक व आध्यात्मिक विचारों का बहुत गहरा प्रभाव होता है। जहाँ धर्म इन्हें डरपोक बनाता है, वहाँ आध्यात्मिक प्रवृत्ति इनमें भौतिकवाद के प्रति उदासीनता उत्पन्न कर देती है और भाग्यवादी होने के कारण ये लोग विकास के लिए प्रयत्न व प्रयास नहीं करते और निर्धनता को ईश्वराधीन समझते हैं। अल्पविकसित देशों में लोग अशिक्षित व रूढ़िवादी होने के कारण नव प्रवर्तनों द्वारा निर्मित विकास के नए मूल्यों को स्वीकार करना पसंद नहीं करते और प्रोफेसर हैंसन ने भारत के संदर्भ में विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि भारत में कृषि कार्य अधिकतर रीति रिवाजों व परंपराओं द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अधिकांश कृषक कृमि हत्या के विरोधी हैं क्योंकि जीव हत्या घोर पाप है और वे लोग नए तथा सुधारी किस्मों के बीजों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इनका प्रयोग एक जुआ है और उर्वरकों, खादों का प्रयोग वास्तव में एक जोखिम है। इन परखी हुई विधियों के प्रयोग को जोखिम उठाना असफलता के समान है और इस असफलता का दूसरा नाम भूखमरी है। अब बात करें कि आर्थिक बाधाएं। प्रोफेसर मायर एवं बाल्डविन ने अल्पविकसित देशों के आर्थिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी कारणों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया। सबसे पहले बात करें बाजार की अपूर्णताएं। अल्पविकसित देशों में बाजार की अपूर्णताएं अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होती हैं। उदाहरणतः उत्पत्ति के साधनों की अगतिशीलता, कीमत दृढ़ता, बाजार दशाओं का जो है कम ज्ञान, दृढ़ सामाजिक ढांचा, विशिष्टीकरण एवं परमावीकरण का अभाव तथा अविकसित तकनीकी बाजार अपूर्णताओं के विद्यमान होने पर सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है कि उत्पत्ति के साधनों का समुचित वितरण तथा सर्वोत्तम ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है।
जिससे इन देशों में वास्तविक उत्पादन संभाव्य उत्पादन से नीचा बना रहता है। दूसरी बात करें विषैले वृंत। विषैले वृंतों से अभिप्राय अल्प विकसित देशों के विकास में पाए जाने वाले उन समस्याओं व बाधाओं से होता है जो इन देशों के निर्धनता के कारण व परिणाम के रूप में वृत्ताकार आधार पर घटित होती रहती है। और डॉक्टर बेंजामिन हिगिंस का इस संबंध में कहना है कि विकास का मार्ग विषैले वृंतों से अवरुद्ध हो चुका है और विभिन्न प्रकार के विषैले वृंतों में सबसे अधिक प्रभावशाली जो विषैला वृंत की बात करें तो प्रोफेसर रागनर नार्कशे का निर्धनता का दुष्चक्र है, जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि एक देश इसलिए निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। विभिन्न विषैले वृंतों की बात करें तो प्रथम वृंत की बात करें तो यह आधारभूत विषैला वृंत इस मान्यता पर आधारित है कि अल्प विकसित देशों में पूंजी के अभाव, बाजार अपूर्णताएं, आर्थिक पिछड़ापन तथा अल्प विकास के कारण कुल उत्पादकता कम होती है और निम्न उत्पादकता का अर्थ है कि निम्न वास्तविक आय। दूसरा वृंत की बात करें तो विषैले वृंत का दूसरा स्वरूप इस प्रकार का है कि वास्तविक आय के कम होने पर वस्तुओं की मांग कम होती है, जिससे उत्पादन कम किया जाता है और उत्पादन की मांग कम होने पर विनियोग की प्रेरणा भी कम होती है, जिससे पूंजी में होने वाली कमी के फलस्वरूप उत्पादकता का स्तर गिरने लगता है। तीसरा वृंत की बात करें वो है विषैले वृंत का तीसरा स्वरूप जो बात करें वो है मानवीय तथा प्राकृतिक स्रोतों के अल्प शोषण पर आधारित। प्राकृतिक साधनों का विकास एवं शोषण बहुत कुछ सीमा तक मानवीय साधनों के गुण व उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है पूंजी निर्माण की निम्न दर। पूंजी की कमी आर्थिक विकास का परिणाम है और इन देशों के पूंजी की कमी क्यों होती है इसके तीन प्रमुख कारण हैं। प्रथम, इन देशों में व्याप्त असीम दरिद्रता की बात करें तो वो पूंजी निर्माण की निम्न दर का कारण और परिणाम दोनों हैं और दरिद्रता के फलस्वरूप उत्पादन के पुराने जो है तरीके, कृषि पर अधिक निर्भरता, अशिक्षा और साधनों की कम गतिशीलता सीमांत उत्पादकता को नीचा बनाए रखती है, जिससे जो है वास्तविक आय नीचे स्तर, बचत तथा निवेश को बनाए रखती है, जिससे जो है निवेश और बचत कम होने के कारण जो है बचतें केवल आय स्तूप के शिखर से 3 से 5% तक के लोगों जैसे व्यापारी तथा भूमिपतियों द्वारा की जाती है, जो प्राय स्वर्ण आभूषण, कीमती पत्थर, व्यर्थ भंडार के भंडार, भूमि, जागीर आदि अनुत्पादक दिशाओं में स्वाह हो जाते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां। प्रसिद्ध विकासवादी जो अर्थशास्त्र की बात करें प्रोफेसर डब्ल्यू आर्थर लुईस, गुन्नर मिडल, सिंगर आदि का मत है कि विदेशी व्यापार तथा विनियोग से भी अल्प विकसित देशों का शोषण हुआ है और विश्व में कुछ असमानताजनक शक्तियां की बात करें तो वो जो है कि उनके उदय होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिकांश लाभ विकसित देशों को प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले देश इन लाभों को वंचित रहे हैं। अब जो बात करें द्वैत अर्थव्यवस्थाएं, विश्व के बाजारों के संपर्क में आने के फलस्वरूप पिछड़े हुए देशों के निर्यात व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था में निर्यातक क्षेत्र तथा घरेलू क्षेत्र में बढ़ गई है। परंतु निर्यात वृद्धि का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ है कि निर्यात क्षेत्र का तो विकास हुआ है, लेकिन अन्य क्षेत्रों का विकास नहीं हो सका है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय साधन चलनशीलता। अंतर्राष्ट्रीय साधन चलनशीलता से अभिप्राय यह है कि इन देशों में होने वाले विदेशी विनियोग का आर्थिक प्रभाव सर्वथा प्रतिकूल रहा है और विदेशी विनियोग अधिकतर निर्यातक उद्योगों में ही किए गए, जबकि अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण उद्योग अछूते ही बने रहे। फलस्वरूप आधारभूत उद्योगों की उत्पादकता, वास्तविक आय तथा जीवन निर्वाह के स्तर में वृद्धि नहीं हो सकी है। नेक्स्ट जो है वो है व्यापारिक शर्तें। पिछले हुए देशों के लिए विदेशी व्यापार की शर्तें न केवल अलापरत रही हैं, बल्कि वे निरंतर खराब होती जा रही हैं। प्रोफेसर आर ट्रेविस के मत अनुसार पिछले 70 वर्षों में अल्प विकसित देशों को विदेशी व्यापार की प्रतिकूल शर्तों के घातक प्रभाव वहन करने पड़े हैं। इनसे इनकी आयात क्षमता में तो कमी हुई है और ये अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण
के लिए आधारभूत उद्योगों का विकास नहीं कर सके। बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति को रोका नहीं जा सका और इन प्रतिकूल व्यापारिक दशाओं के पूंजी निर्माण की दर को जो है सीमित करते हुए आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर दिया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।